2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण रानीगंज के राजाबांध निकासी नाला उफान पर आ गया है। नाले का पानी प्रभावित होने से नुपुर ग्राम के पास 150 बीघा से ज्यादा खेतों में लगी फसल बारिश के पानी में डूब गई। ऐसे में किसानों को अपनी सब्जी की फसल को क्षति पहुंचने की आशंका सता रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण रानीगंज के राजाबांध से नुपुर ग्राम होकर दामोदर नदी में प्रवाहित होने वाला निकासी नाला उफान पर आ गया है और नाले का पानी बहकर नुपुर ग्राम के खेतों में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लगभग 150 से 200 बीघा खेतों में लगी फसल बारिश के पानी में डूब गई है। फसलें जलमग्न होने की वजह से किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है और उन्हें फसलों को भारी नुकसान होने का डर सता रहा है। किसानों ने अब राजाबांध से दामोदर नदी में प्रवाहित होने वाले निकासी नाले की मरम्मत करने और उसके जल धारण क्षमता बढ़ाए जाने की मांग की है। बृहस्पतिवार को नुपुर ग्राम में जाकर देखा गया कि कई बीघा खेतों में नाले का पानी भर गया है, जिसके कारण खेतों में लगी भिंडी, बरबट्टी, पटल, खीरा, लौकी और नेनुआ समेत अन्य 7 सब्जियां बारिश के पानी में डूब गई हैं। दरअसल नुपुर ग्राम के लगभग 70% से ज्यादा बासिंदे कृषि कार्य पर निर्भर हैं, परंतु हर साल बारिश के दिनों में निकासी नाले का जलस्तर बढ़ने एवं उफान पर आने की वजह से नाले का पानी बहकर खेतों में चला जाता है। इसी वजह से उनकी फसलों को क्षति होती है। इस बार भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। नुपुर ग्राम के किसान तन्मय पाल और बलराम माझी ने बताया कि राजाबांध से नुपुर ग्राम होकर लगभग 6 किलोमीटर का लंबा निकासी नाला दामोदर नदी में प्रवाहित होता है, लेकिन सही तरीके से नाले की सफाई नहीं होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। प्राय चाषीদের এখানে মোটামুটি 300 থেকে 250 একর ফসল এমনি প্রায় ডুবে গেছে। ঠিক আছে, ভেন্ডি বলুন, নেনুয়া, লাউ, বিভিন্ন ধরনের সবজি এবং চাষিরা এই সবজির ওপর ভরসা করে সংসার চালায়। ঠিক আছে, তাছাড়া এইটা নতুন গল্প নয়, এটা নতুনও নয়। এইগুলো দীর্ঘ প্রায় 10 বছর ধরে 2000 সাল থেকে আপনার 21 পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছর ডুবে যায়। এই ফসল ঠিক হয়ে যায় আষাঢ়ে প্রথমে বা জ্যৈষ্ঠ বৈশাখ মাসে বলুন, যখন তখন 2 ঘন্টা জল বৃষ্টি হলেই টানা এই রানীগঞ্জের জল সমস্ত চলে আসে আমাদের নুপুরের পাশে, সব ডুবে যায়, ভরে যায়। এইটা জোর একটা আছে আমাদের দীর্ঘ প্রায় হাজার মিটার পর্যন্ত আমাদের দীর্ঘ রানীগঞ্জ রাজাবাঁধ থেকে এবং নদীর মোহনা পর্যন্ত আমরা বলেছিলাম, এডিওকে বলেছি, ভিডিওকে বলেছি। এইগুলো চাষিরা অভিযোগ জানা সত্ত্বেও বারবার আসে, ওরা দেখে যায়, কিন্তু কাজ একটা হয়নি। আর আমাদের এই যে নালাটা দেখছেন, এই নালার জন্য মোটামুটি 30 বিঘা ধান চাষ বন্ধ হয়ে আছে, এই নালা নিকাশন হয়নি বলে। इस विषय को लेकर रानीगंज ब्लॉक के बीडीओ अभीक बैनर्जी ने कहा कि सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नुपुर ग्राम का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। सिंचाई विभाग के तरफ से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ब्लॉक प्रशासन के तरफ से मनरेगा योजना के तहत निकासी नाले की सफाई करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि निकासी नाला राजाबांध से निकलता है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आता है। बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। আমরা দেখেছি আমাদের 100 দিনের কাজের প্রকল্পে ওটা ধরাও আছে, ওরা আমরা সংস্কার করব, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে নিকাশি নালাটা হচ্ছে দামোদর নদ অব্দি গেছে এবং রানীগঞ্জ কর্পোরেশনের কিছুটা পার্টও রয়েছে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কিছুটা পার্টও রয়েছে। তো আমরা ওটা দেখেছি, প্লাস ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন, উনিও দেখে গেছেন, ওনাদের কিছু স্কিমে ওরা কনভার্ট করবেন সেটাও বলেছেন, সেগুলো সবই চলছে। তো খুব তাড়াতাড়ি আমরা কোনো একটা ফ্রুটফল পাবো এবং 100 দিনের যে কাজটা আছে এনআরজিএসের, সেই কাজ দিয়ে আমরা আপাতত এই निकासी व्यवस्था। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।